क्या पूरा मामला है जो आपको नोटिस? ये हिंदी के महान कवियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की थी, एक श्रृंखला शुरू की थी श्रद्धांजलि नाम से, तर्पण नाम से यूट्यूब पर। और मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने यूट्यूब पे इसे सर्च किया। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय जी, नागार्जुन जी, दिनकर जी, महादेवी जी, पंत जी, प्रसाद जी, निराला जी, इन सब के गीतों को, कविताओं को मैंने प्रस्तुत किया। तो इसी कड़ी में हरिवंश राय बच्चन जी की भी एक कविता जो मैंने अपने बचपन में अपने पिता से सुनी थी और कॉलेज में भी पढ़ी थी, उसको मैंने प्रस्तुत किया था। दिनकर जी के परिवार का, जब मैंने दिनकर जी की कविता प्रस्तुत की थी तो बहुत आशीर्वादों के फोन आए। दुष्यंत जी के पुत्र का फोन आया भोपाल से, उनकी पत्नी का आशीर्वाद मिला कि बहुत बड़ा काम किया। नागार्जुन जी के गांव से लोग आए, उन्होंने कहा हम आपका वहाँ सम्मान करना चाहते हैं, आप बाबा की कविताओं को इतने स्वर में सजाकर नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने अमिताभ जी को लेटर भी भेजा था कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, वर्ष भर पहले मेल भेजा था, लेकिन उनके ऑफिस से जवाब नहीं मिला, शायद व्यस्त रहे होंगे। उनके बच्चन जी के दूसरे पुत्र, हरिवंश राय बच्चन जी के दूसरे पुत्र श्री अजिताभ बच्चन जी को मैंने सूचना दी थी, उनसे मौखिक अनुमति भी ली थी। कल परसों जब ये वीडियो मैंने लोड किया तब मैंने अजिताभ जी को भेजा, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे इसकी बधाई भी दी थी कि बहुत सुंदर गाया है तुमने बाबूजी की कविता को। लेकिन अब अमिताभ जी के यहाँ से मुझे नोटिस मिला है, उसमें कहा गया है कि इसको तुरंत हटाएं हम, ये कॉपीराइट उल्लंघन है, मैं स्वीकार करता हूँ और अगर उनका आदेश है तो हम इसे हटा दे रहे हैं। साथ में उसमें आखिर में उन्होंने ये कहा है कि इससे जो अर्निंग हुई है वो आप हमें वापस करें। तो उससे 32 रुपये अभी कमाई हुई है। हमने उसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं वीडियोस को बनाने के लिए, तैयार किया है, उन पर शूट की है, वीडियो एडिटिंग की है जनता तक पहुंचाने के लिए। हम ये 32 रुपये भी भेज देंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसको बच्चन जी 10वीं वर्ष तक पढ़ते रहे अमिताभ जी बाबूजी की बताकर, चूंकि उन्हें पता नहीं था। द्विवेदी जी के परिवार वालों ने कभी कॉपीराइट नहीं मांगा। मेरी कविताएं, कोई दीवाना कहता है, रूस में ताशकंद में हिंदी सीखती हुई लड़कियों ने नेट पे डाल रखी है। देश भर के, कनाडा के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने, लड़के लड़कियों ने गाकर यूट्यूब पे डाल रखी है। मुझे खुशी होती है कि हिंदी माँ की थोड़ी सी सेवा मैं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता था शायद इस पर आशीर्वाद मिलेगा, बधाई मिलेगी, अन्यथा नोटिस तो कम से कम नहीं मिलेगा। पर अब नोटिस मिला है तो थोड़ा दुख जरूर है, लेकिन हम मानते हैं कि हम इसे हटा देंगे। और जो 32 रुपये इस कविता ने कमाए हैं, इस एक गीत ने, हम उन्हें वापस भेज देंगे। 19 गीत हमने, 19 कविताएं तैयार की थी उनकी, अतुकांत कविताएं भी तैयार की थी, उन्हें हम अपलोड नहीं करेंगे और सार्वजनिक रूप से कभी कविता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका मन नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कवियों की कविताओं पर कॉपीराइट इस तरह का होना चाहिए? तो क्या मतलब ये कॉपीराइट का हनन नहीं है, या आपकी कविता कोई गाए तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरी कविता खुद अमिताभ जी के शो में कौन बनेगा करोड़पति में गाई गई थी, नेट पर उपलब्ध है, हमने नोटिस नहीं भेजा। बहुत सारे, मेरी कविता बलूचिस्तान में गुलाम कादरी गा रहे हैं, एक लोक सिंगर है, हमने तो उनको नोटिस नहीं भेजा। मैंने भोजपुरी की फिल्म में निरहुआ को अपनी कविता पढ़ते हुए देखा कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है हीरोइन के सामने। मुझे खुशी हुई कि चलिए हिंदी यहाँ तक पहुंच रही है। मैंने बताया कि विदेशों में लड़के लड़कियां हिंदी में गा रहे हैं उस कविता को। तो मुझे लगा था कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, ये एक ऐसी पुनर्निर्माण के प्रति आस्था पैदा करने वाला गीत है बाबूजी का, आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी का, कि इससे खुशी होगी। और सभी लोगों ने अमित जी को टैग भी किया था कि देखिए कितना अच्छा तर्पण, कितनी अच्छी श्रद्धांजलि बाबूजी को दी है। लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा और ये कहा है कि जो कमाई हुई है वापस करिए। तो 32 रुपये कमे हैं उससे, हम उन्हें जरूर भेज देंगे और हम उसे डिलीट कर देंगे। तो सर ये कब तक भेजेंगे आप जो पैसे? बस अब भेज देंगे, 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे हमें दीजिए, हम 24 घंटे में डिलीट भी कर देंगे और पैसे भी भेज देंगे।